जो चिराग मॉडल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम कर रही थी, उसी तरीके से शंकर सिंह मॉडल, देखिए शंकर सिंह कोई चिराग पासवान का कद के नेता नहीं है, बहुत छोटे कद के नेता हैं, उनकी पार्टी में महासचिव रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी में। बीजेपी हो सकता है कि नीतीश कुमार का कद ज्यादा बड़ा ना हो जाए, ज्यादा उनके पंख ना निकल जाए, उस पंख को फिर से कैसे कुतरना है, उनके कद को कैसे छोटा करना है, इसके लिए शंकर सिंह मॉडल को अपना सकते। सवर्ण तो पूरी तरीके से बीजेपी का वोट बैंक है, मुस्लिम आरजेडी का वोट बैंक है, और इस वोट बैंक को जोड़कर अगर प्रशांत किशोर उतरते हैं उन सीटों पर जहां पर जदयू के प्रत्याशी चुनाव लड़े, पीके उतार देते हैं अपने प्रत्याशी प्रशांत किशोर, जनसुराज जो पार्टी लॉन्च होने वाले हैं 2 अक्टूबर को, तो नुकसान किसका होगा? बीजेपी के लिए देखिए सबसे बड़ा खतरा नीतीश कुमार है, ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है। तेजस्वी यादव उनके लिए उतने बड़े खतरा नहीं है जितने बड़े खतरा उनके लिए नीतीश कुमार समय समय पर बनते रहे हैं। 19 अगस्त के पहले बिहार में तख्ता पलट नीतीश कुमार कर सकते हैं। नीतीश कुमार का ग्राउंड बनेगा, देखिए ग्राउंड तो नीतीश कुमार के पास कई है, स्पेशल पैकेज का ग्राउंड बना सकते हैं, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का ग्राउंड बना सकते हैं नीतीश कुमार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारियन है। देखिए बिहार में राजनीति एक दूसरी ही दिशा में जा रही है। हम दूसरी दिशा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो गठबंधन की सरकार चल रही है बिहार में और केंद्र में भी, मतलब एनडीए गठबंधन, उसके बीच सामंजस्य काफी खराब हो चुका है। इतना खराब कि शायद नीतीश कुमार फिर से पलटेंगे, इसकी चर्चा भी बड़ी तेज हो गई है। पहले आपको हम 2020 का जरा विधानसभा चुनाव याद करवाते हैं। क्या हुआ था 2020 के विधानसभा चुनाव में? नीतीश कुमार की पार्टी मुंह के बल गिरी थी। महज 43 विधायक ही जीते थे जदयू के, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया खुद नीतीश कुमार, ललन सिंह और उनकी पूरी पार्टी, वो कारण बने थे बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे चिराग पासवान। इसके बारे में तो नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंचों से, मीडिया में कई बार कहा है कि चिराग पासवान को भाजपा ने ऐसा इस्तेमाल किया कि हमारी पार्टी धराशायी हो गई। 136 विधानसभा सीटों पर 136 विधानसभा सीट और करीब 24.5 लाख वोट लोजपा को मिला था, और यही सबसे बड़ा कारण बन गया कि तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गए। शाहबाद से तो पूरी तरह जदयू साफ हो गई। शाहबाद कह लीजिए, सारण प्रमंडल में भी बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा जदयू का। तो ऐसे अदब की समय एनडीए की अलायंस थी, मतलब बीजेपी जो है वो काम कर रही थी, वो साथ में थी जदयू के। बावजूद इसके बीजेपी 75 प्लस के आसपास विधायक जिता लेती है और मात्र 43 सीटों के साथ नीतीश कुमार को संतोष करना पड़ता है। शायद यही कारण है कि अब नीतीश कुमार बहुत बेचैनी में है कि किसी तरीके से इसी साल विधानसभा चुनाव करा लिया जाए और जदयू को एक बार फिर से 100 प्लस, जो 2010 का आंकड़ा था 115 सीटें, उतनी सीटें एक बार फिर से जदयू को आ जाए, ताकि मजबूत स्थिति में जदयू बिहार में आराम से 5 साल तक अपनी सत्ता चला सके। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा बनकर सामने आ रहा है वो रुपौली उपचुनाव का परिणाम आ रहा है। रुपौली उपचुनाव खत्म हो गया, शंकर सिंह जीत गए, निर्दलीय जीत गए, चर्चा इस पर लगभग समाप्त हो गई है। लेकिन चर्चा समाप्त होने के साथ एक बड़ी चर्चा का जो, मतलब एक बड़ा चर्चा का जो विषय बना हुआ है वो ये है कि आखिर रुपौली में खेल क्या हुआ। देखिए, हमने अपने पहले वीडियो में जिस दिन उपचुनाव का परिणाम आया आपको बताया था कि सवर्ण वोट पूरी तरीके से शंकर सिंह के साथ चले गए, मुसलमान वोट भी टूटकर चला गया शंकर सिंह के साथ, और अति पिछड़ा भी करीब 35 से 40% वोट टूटकर शंकर सिंह को पड़ गया। बीमा भारती तो खैर 30,000 वोटों में सिमट गई। 8,204 वोटों से शंकर सिंह निकल गए कलाधार मंडल को सेकंड नंबर पे छोड़ते हुए, हराते हुए। लेकिन इस उपचुनाव का एक बड़ा मैसेज आप समझिए, जो चिराग मॉडल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम कर रही थी, उसी तरीके से शंकर सिंह मॉडल, देखिए शंकर सिंह कोई चिराग पासवान का कद के नेता नहीं है, बहुत छोटे कद के नेता हैं, उनकी पार्टी में महासचिव रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी में। लेकिन जो काम उन्होंने रुपौली में करके दिखाया, उससे बीजेपी की रणनीति समझ में आ रही है। बीजेपी हो सकता है कि नीतीश कुमार का कद ज्यादा बड़ा ना हो जाए, ज्यादा उनके पंख ना निकल जाए, उस पंख को फिर से कैसे कुतरना है, उनके कद को कैसे छोटा करना है, इसके लिए शंकर सिंह मॉडल को अपना सकती है। अब क्या है शंकर सिंह मॉडल, पहले ये समझिए। बिहार में एक नेता करीब 2 सालों से, 2 अक्टूबर की तारीख थी जब से एक यात्रा पर निकले हैं, जनसुराज यात्रा उसका नाम है। जनसुराज यात्रा में काफी पसीना बहाया गया,
प्रशांत किशोर की हम चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर सवर्ण प्लस मुस्लिम इस वोट बैंक को जोड़ना चाह रहे हैं। और ये वोट बैंक है किसका? ये वोट बैंक बीजेपी का वोट बैंक है। मुसलमान नहीं, लेकिन सवर्ण तो पूरी तरीके से बीजेपी का वोट बैंक है। मुस्लिम आरजेडी का वोट बैंक है। और इस वोट बैंक को जोड़कर अगर प्रशांत किशोर उतरते हैं उन सीटों पर जहां पर जदयू के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, देखिए जदयू जो है वो 141 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अगर उन 141 सीटों पर पीके उतार देते हैं अपने प्रत्याशी प्रशांत किशोर, जन स्वराज जो पार्टी लॉन्च होने वाले हैं 2 अक्टूबर को, तो नुकसान किसका होगा ये समझिए आप। सवर्ण वोट अगर एक तरफा प्रशांत किशोर के साथ जाता है, जो बीजेपी की रणनीति हो सकती है, और अगर मुस्लिम वोट भी उसका साथ जुड़ जाए तो सीधा सीधा नुकसान जदयू को होगा, क्योंकि जदयू के प्रत्याशी को सवर्ण वोट पड़ना नहीं है अगर प्रशांत किशोर के साथ वो वोट गया तो। और अगर मुसलमान वोट करता है तो उसका खामियाजा, उसका जो नुकसान है वो राष्ट्रीय जनता दल को उठाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने शंकर सिंह मॉडल कहा कि शंकर सिंह मॉडल बिहार के कई विधानसभा सीटों पर इस बार काम करने जा रहा है, और बीजेपी इस रणनीति पर काम भी कर सकती है, विचार कर सकती है या विचार कर रही होगी। इसीलिए मैंने कहा कि 2020 के परिणाम को एक बार फिर से बीजेपी दोहराना चाहेगी। बीजेपी के लिए देखिए सबसे बड़ा खतरा नीतीश कुमार है, यह बात बीजेपी अच्छे से जानती है। तेजस्वी यादव उनके लिए उतने बड़े खतरा नहीं है जितने बड़े खतरा उनके लिए नीतीश कुमार समय समय पर बनते रहे हैं। टाइम एंड अगेन ऑन अ रिपीटेड मोड नीतीश कुमार बीजेपी को उसकी राजनीतिक हैसियत बताते रहे हैं। और आपको याद होगा कि बीते कुछ दिन पहले ही अश्विनी चौबे का बयान आया था। अश्विनी चौबे जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, बक्सर से 2 टर्म एमपी रहे, कई बार बिहार सरकार के मंत्री रहे, विधायक रहे हैं, संघ के बेहद बड़े कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। उनके बयान को हल्के में नहीं लेना है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की अपनी सरकार बिहार में बनेगी और चुनाव परिणाम के बाद हम तय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व को सिरे से खारिज किया था। ये अश्विनी चौबे अपने मन से नहीं बोल रहे थे, शब्द उनके थे, जुबान दिल्ली से उनको दिया गया था। और इसीलिए मैंने कहा कि रुपौली का जो उपचुनाव हुआ वो एक बड़ा मैसेज लेकर आया कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के साथ नहीं है। आज के डेट में बीजेपी के वोटर नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार को। खासकर जो अब बीजेपी के वोटर कौन है आपको पता है, जो सवर्ण समाज है, राजपूत हैं, भूमियार है, ब्राह्मण है, कायस्थ है, वैश्य तबका जो है। और इसीलिए मैंने चर्चा किया था अभी से पिछले वाले अपने खबर में, चर्चा जो हमारा आदेश पुरस्कार हुआ था कि 19 अगस्त के पहले बिहार में तख्ता पलट नीतीश कुमार कर सकते हैं। नीतीश कुमार का ग्राउंड बनेगा। देखिए ग्राउंड तो नीतीश कुमार के पास कई है। स्पेशल पैकेज का ग्राउंड बना सकते हैं, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का ग्राउंड बना सकते हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ऊपर से संजीव हंस के ऊपर जो छापा पड़ा है, गुलाब यादव के ऊपर छापा पड़ा है, 21 ठिकानों पर छापा पड़ा है, ये नीतीश कुमार के चेहरे पर एक बेहद बड़ा राजनीतिक तमाचा बीजेपी ने मारा है। ईडी आखिर बिहार क्यों पहुंची? प्रवर्तन निदेशालय का काम क्या है? काला धन पकड़ना, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, बिजनेस के पेपर पकड़े गए हैं, 40 लाख से ऊपर की तो गाड़ी बरामद हुई है। साफ सवाल उठाया जा रहा है नीतीश कुमार के, सुशासन बाबू के छवि के ऊपर। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश और तेजस्वी की जो नजदीकियां है वो बढ़ रही है। और इसका कारण वही है, नीतीश कुमार फिर से 2020 वाले विधानसभा चुनाव को परिणाम को रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। ये बड़ा फैक्टर है बिहार में। तो शंकर सिंह मॉडल के ऊपर बीजेपी काम कर रही है। और प्रशांत किशोर जो हैं वो भले ही चुनाव जीते ना जीते, 2020 में क्या हुआ था, महज एक सीट पर, चकाई वाले सीट पर जो सुमित सिंह हैं वो जीते थे, लेकिन माफ कीजिएगा निर्दलीय जीते थे राजकुमार सिंह, जो बाद में जदयू के साथ चले गए। सुमित सिंह तो निर्दलीय जीते थे। तो वही खेल फिर से बिहार में ना हो जाए, नीतीश कुमार को इस बात का डर है और पूर्वानुमान है उनकी पार्टी का कि वो खेल फिर से भाजपा ना दोहरा दे। इसलिए बीजेपी के शंकर सिंह मॉडल को काटने के लिए नीतीश कुमार कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। देखिए क्या होगा भविष्य के गर्भ में है, वो भविष्य को पता है नीतीश कुमार का अगला एक्शन क्या होगा, अगला मूव क्या होगा उनका। लेकिन इतना पक्का है, और आज पटना में तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी चल रही है। पटना में बीजेपी की 4000 कार्यकर्ता जुटे हैं, तमाम आला नेता, बड़े नेता जो हैं, शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचे हुए हैं। तो बीजेपी की तो बैठक चल रही है, बीजेपी का जो काम है वो चल रहा है। और दिल्ली एक अलग रणनीति पर काम कर रही है, नीतीश कुमार को मैक्सिमम हैम्पर कैसे किया जाए इसके ऊपर। अब नीतीश कैसे इससे बचते हैं ये नीतीश ही तय करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा
बिहार की राजनीति में होना तय है अगले 1 महीने के अंदर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।